दांत गिर गए हैं या गिरने वाले हैं, फिक्स दांत करवाना है, इम्प्लांट करवाना है, ब्रिज करवाना है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर जयमीन पटेल। आई एम एन इम्प्लांटोलॉजिस्ट एट 32 पल्स अहमदाबाद। हमारा NABH एक्रीडेटेड एंड ISO सर्टिफाइड हमारे सेंटर्स हैं, जहाँ पे फिक्स दांत की ट्रीटमेंट हम पिछले 18 साल से कर रहे हैं। तो जब भी हमारे यहाँ कोई पेशेंट आते हैं और पूछते हैं कि भाई दांत फिक्स करवाने हैं, कैसे करवाएं, इम्प्लांट करवाएं या ब्रिज करवाएं, तो हमेशा हम उनको जो समझाते हैं वो हमने सोचा कि चलो आज ये वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि दांत गिरते क्यों हैं, अगर वो हिल गए हैं तो गिर गए, या फिर सड़ गए हैं तो गिरवाने पड़े, या कोई दर्द करता है तो। लेकिन उसके बाद अगर हमने टाइम पे वो दांत फिक्स नहीं करवाए तो क्या होगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये एक दांत है जो हमने यहाँ पे गिर गया है दांत, और ये दांत टाइम पे फिक्स नहीं हुआ है, मतलब समझो कि साल हो गए, मंथ्स हो गए, तो क्या होगा कि आजू बाजू वाले दांत उसकी जगह में ड्रिफ्ट होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला दांत नहीं है तो ऊपर वाला दांत वहाँ से नीचे आएगा। जब ये दांत ड्रिफ्ट करेंगे, ये ऊपर आएगा, तो आजू बाजू वाले दांत भी यहाँ पे स्पेस डेवलप करेंगे, तो जहाँ पे यहाँ जगह डेवलप होगी वहाँ खाना फंसेगा, तो यहाँ खाना फंसने के कारण यहाँ पे सड़न होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, और ये दांत जो नीचे जा रहा है तो यहाँ दोनों दांतों के बीच में कांटेक्ट डिस्टर्ब होगा, तो फिर यहाँ पे दोनों दांतों में, मतलब ये ऊपर के तीनों दांतों में कैविटी होने के चांस रहते हैं। यहाँ पे फिर क्या होगा कि ये सब डिस्टर्बेंस के कारण आप ये साइड से खाना बंद कर देंगे और दूसरी तरफ से खाना शुरू करेंगे, तो जहाँ पे खाना नहीं खा रहे हैं वहाँ पे यूज़ नहीं करने के कारण छारी जमेगी और प्रॉब्लम्स होंगे, और जिस तरफ ज़्यादा खा रहे हैं वहाँ पे ओवरलोड होगा। तो मतलब आपको दांत अगर गिर गया है तो फिक्स करवाना ज़रूरी है। अब है सिस्टम कि भाई कैसे करना है। जैसे ये हमारे दो दांत हैं, ठीक है, यहाँ पे एक आगे वाला दांत है, ये हमारे यहाँ पे मसूड़े हैं, जो हमको आपको इतना दिखेगा, यहाँ पे आपके आगे वाले दांत भी होंगे, पर समझो कि यहाँ पे दांत हमारा नहीं है। अब यहाँ पे हमको जो दांत फिक्स करना है तो दो तरीके से होगा। सबसे पहला जो पुराना मेथड है, जहाँ पे ये जो दो दांत हैं उसको यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, मतलब ये दो दांतों को घिस के फिर इसके ऊपर ऐसे तीन दांतों का ब्रिज बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज। मतलब जैसे नदी के ऊपर ब्रिज बनाना है, दो साइड पिलर लगा दिए और बीच में हैंगिंग ब्रिज हो गया, वैसे आजू बाजू वाले दांतों को पिलर तरीके का यूज होता है, और यहाँ पे तीन दांत का, मतलब 1, 2 और 3, तो ये तीन दांत का सपोर्ट यहाँ पे बिठा के आजू बाजू वाले दांतों के ऊपर चिपकाया जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिज। अब ब्रिज के सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसमें अच्छे भले दांतों को, मजबूत दांतों का इनेमल घिसना पड़ता है। आगे जाके घिसे हुए इनेमल के कारण वहाँ पे दांतों का सड़न होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये उतना फेवरेबल ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये सालों से चलता है। सामान्यतः इसका 8-10 साल तक कोई प्रॉब्लम उसमें होना नहीं चाहिए, अगर आप अच्छा हाइजीन मेंटेन करते हैं तो। अब रही दूसरी टेक्निक कि अगर हमको ये दांत नहीं घिसवाना है, अगर मेरे मुंह में दांत जाएगा तो मैं नहीं गिराऊंगा, आजू बाजू वाले दांत क्यों घिसवाऊंगा। तो अगर कहीं आपको भी ऐसी ज़रूरत पड़ी और आजू बाजू वाले दांत को घिसवाना नहीं है, लेकिन हमको फिक्स दांत करना है, तो दूसरी टेक्निक है जिसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स। मतलब भगवान ने यहाँ रूट दिया है, जड़ दी है और क्राउन दिया है, तो नेचुरल रूट और नेचुरल क्राउन को रिप्लेस करने के लिए हमको आर्टिफिशियल रूट रखना है। ये आर्टिफिशियल रूट हो गया और इसके ऊपर आर्टिफिशियल क्राउन आ गया। ये टेक्निक को बोलते हैं इम्प्लांट, ठीक है। ये इम्प्लांट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आजू बाजू वाले दांतों को बिल्कुल टच नहीं करना है, ठीक है। ये जो यहाँ की हड्डी है वो इम्प्लांट की वजह से अच्छी मेंटेन रहती है, जबकि ब्रिज में वो घिसने लगेगी। तो जब फायदा है इम्प्लांट और ब्रिज के बीच में चुनने का, तो डेफिनेटली इम्प्लांट सबसे आगे जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा है। ब्रिज में आपको आजू बाजू वाले दांतों को घिसना पड़ेगा, इम्प्लांट में आजू बाजू वाले दांतों को नहीं घिसना पड़ेगा। खर्च की जहाँ तक बात है, तो अगर अच्छी क्वालिटी का ब्रिज करवाओ या इम्प्लांट कराओ, दोनों का रेट में माइनर डिफरेंस रहता है, राइट। तो खर्च उतना बड़ी चीज़ नहीं होती है। टाइम की बात करें तो आजू बाजू वाले दांतों को घिस के अगर ब्रिज बनाना है तो 1 वीक के अंदर हो जाता है। अगर इम्प्लांट करना है तो 1 वीक से लेके 2-3 महीने तक का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर मेरे अच्छे दांत बचते हैं, घिसने नहीं पड़ते हैं, तो मुझे 2-3 महीना वेट करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। क्योंकि ये ऑप्शन लंबा चलता है, क्योंकि अगर आप अच्छा मेंटेन करेंगे,
आजू बाजू वाले दांतों को इनेमल से नहीं घिसे तो इम्प्लांट डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो ये जो है वीडियो आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये तो पक्का है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है और आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप अपने फैमिलीज, फ्रेंड्स और नेबर, कलीग्स को भी भेज सकते हैं, जिससे उनको भी इसके बारे में मालूम पड़े। कोई मीथ्स है तो उसको क्लियर किया जाए, कोई गलतफहमी आए तो क्लियर किया जाए। 32 पल्स की अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।